शांति फ्रेंड्स, आज हम पथ प्रदर्शनी यानी पिक्चर गैलरी का अगला चित्र समझेंगे। तो हमारा आज का चित्र है राजयोग का आधार और विधि। राजयोग का आधार क्या है और विधि क्या है? जो हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? यहाँ देखिए, हमने ये समझा था कि हम आत्मा हैं, हम सभी मनुष्य, हमारा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का है जो भ्रिकुटी के मध्य हम सबके विराजमान है। बैटरी की तरह मैं कौन हूँ? तो मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर मैंने एक वस्त्र के रूप में या फिर एक वाहन का भी उदाहरण दिया जाता है। इसको चला रहे हैं हम, भ्रिकुटी में बैठे हुए हैं हम। ये जो हर जन्म में अलग अलग शरीर मिलता है, उस शरीर के भ्रिकुटी के मध्य ब्रेन के सेंटर में बैठ के हम अपना पार्ट प्ले करते हैं इस शरीर द्वारा। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो हमारा, हम कहते हैं मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये तो नहीं कहते हैं कि मैं दर्द कर रहा हूँ, है ना। मैं अगर शरीर हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ही दर्द कर रहा हूँ, बट हम मेरा शब्द यूज करते हैं कि मेरे आँख में कुछ हुआ है, मेरे इसमें हुआ है। शरीर को हम डॉक्टर को दिखाते हैं, रिपेयर कराते हैं। तो शरीर हमारा एक वाहन के जैसा और एक आधार है जिसके अंदर बैठ के हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो परमात्मा ने समझाया है कि हमारे दो पिता हैं। शरीर रूप में एक पिता, शरीर के एक पिता होते हैं जिनके द्वारा हमारे इस शरीर का जन्म होता है और इस शरीर का हम आधार लेते हैं और अपने रिश्ते नाते निभाते हैं। शारीरिक पिता है, उसी प्रकार हमारा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का है। तो हम आत्माओं के एक पिता हैं जिनको हम आत्मिक पिता, इन्हीं का नाम शिव है। शिव की भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल पहचान किसी को नहीं है। शिव कौन है, उनका धाम कहाँ है, शिव से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो, शिव से असीमित प्राप्ति कर सकते हो, ये किसी को नहीं पता है। भक्ति मार्ग में सिर्फ पुकारते हैं, धन व्यय करेंगे, पूरा दिन व्रत रहा शिवरात्रि में, लेकिन परमात्मा से किसी का भी योग नहीं है। योग नहीं है, योग में हम जुड़ते हैं परमात्मा से। परमात्मा की याद में, भक्ति में हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्ट कनेक्शन किसी का नहीं है। देखिए, राजयोग द्वारा ही हम जुड़ते हैं परमात्मा से। परमात्मा शिव के बारे में भी जान लिया कि वो परम धाम निवासी हैं और वो इस समय आए भी हैं धरती पे। राजयोग की विद्या वही दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में राजयोग की विधि कि हम कैसे खुद को आत्मा समझ के परमात्मा से जोड़ेंगे, ये अभ्यास कराया जाता है। खुद से नहीं होता, क्योंकि आत्मा में बहुत सारे बोझ हैं, विकर्मों के बोझ हैं। आत्मा खुद से ये अभ्यास नहीं कर पाती है, वहाँ शक्ति है, उससे हम जुड़ते हैं। देखिए, राजयोग का आधार तथा विधि। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिकता के उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की ज़रूरत है। इसका बहुत अभ्यास चाहिए होता है। सेंटर भी हम कम से कम 1 महीने लगातार जाएंगे ना, तब जाके हमें योग की अनुभूति होनी शुरू होती है। क्योंकि हमारा सात्विक आहार नहीं है, हमारा बुद्धि बहुत ज़्यादा बाह्य चीज़ों में भटका हुआ है, हम केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हम आत्मिक स्वरूप की अनुभूति, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस किए बिना हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाते हैं। देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया है कि राजयोग में सबसे पहले मन में व्यर्थ, जो कि बहुत सारा हमने गुरु माला शास्त्र से जोड़ रखा है, जहाँ से प्राप्ति नहीं है, वहाँ से हमारी शक्तियाँ और क्षीण होती जाती है। यानी हमारी आत्मा की एनर्जी लगातार डिप्लीट हो रही है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल की प्राप्ति है। 1-2 चीज़ मांगते हैं, मांगते ही तो हैं, परमात्मा से मांगते रहते हैं और हमारी बुद्धि ही और कमज़ोर होती जाती है। तो यहाँ पे हमारी बुद्धि को, मन को किन किन चीज़ों से वैराग्य दिलाना है वो दिखाया गया है। माला, गुरु, शास्त्र आदि, लस्ट, काम, क्रोध, ये सब क्या है? बुराइयां है ना, ये सब क्या है? वाइसेस है। यानी एक
एक आत्मा में, एक मनुष्य आत्मा में अगर ये बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं तो वो कभी सुखी महसूस नहीं करेगा। तो काम, क्रोध, लोभ, अत्यधिक लोभ है धन का, हाँ, उसकी तामसिक वृत्ति है। ये सारे तामसिक वृत्ति हैं। काम का विकार के ख्याल आते रहना, क्योंकि हम कई जन्मों से यही सब कर रहे हैं, खुद को देह समझ के। खुद को देह समझने से ही ये बग है, ये वायरस हमारे मन में यानी आत्मा में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। खुद को आत्मा समझेंगे तो ये सारे वाइसेस गायब हो जाएंगे। फिर अहंकार है, मोह है, अत्यधिक मोह। किसी को देखो, किसी को बाहर नौकरी करना है, बाहर पढ़ाई करना है, इतना मोह, पत्नी में, पति में, बाप बेटे में, माँ में, बच्चे में, कि घर छोड़ के जाते भी नहीं हैं लोग। उस चक्कर में लोग घर के आसपास ही व्यवसाय ढूंढते हैं या घर के आसपास ही पढ़ना, विद्या भी लेने की कोशिश करते हैं, घर से दूर नहीं जाना चाहते। तो क्या मोह है, अत्यधिक मोह भी अच्छा नहीं है। हम सब स्वतंत्र आत्माएं हैं, हमें अपना समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए। मोह ठीक बात नहीं है। देखिए, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना ही वास्तविक योग है। तो जब हम अपनी बुद्धि को इन सब चीज़ों से छुड़ाएंगे तो परमात्मा ही, क्योंकि जब आत्मा में शक्ति भरने लगती है, भरती जाती है, तो स्वतः ये सारे विकार छूट जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए परमात्मा में भी अपनी बुद्धि को, मन को इन व्यर्थ बातों से दूर करना ज़रूरी है। जब हम सेंटर रोज जाते हैं, साथ वहाँ 1 घंटे योग में बैठेंगे, सीखेंगे योग, तो हमारे अंदर से फिर ये सब अपने आप, ये लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, काम विकार बहुत ज़्यादा भक्ति में चले गए हैं। पत्थर पूज रहे हैं, पेड़ पूज रहे हैं, मनुष्यों को भगवान बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें स्वतः ही छूट जाती हैं और परमात्मा जो कि आत्माओं के पिता सुप्रीम सोल से हमारा कनेक्शन जुड़ता जाता है। ओम शांति फ्रेंड्स। आज के चित्र में हमने समझा कि राजयोग का आधार और विधि क्या है। आधार है खुद को आत्मा समझना, विधि है अपने मन से व्यर्थ बातों को हटा देना, एक स्वयं शिव परमात्मा की याद में टिकने का अभ्यास करना, सोल कॉन्शियसनेस। और ये सेंटर से ही सिखाया जाता है। हमारा योग जुटने में बहुत वक्त लगता है, जब तक हमारी आत्मा थोड़ी शुद्ध यानी शिव के जैसी नहीं बन जाती है। परमात्मा पवित्र है, पावन है। अपनी आत्मा को पावन जब बनाते जाएंगे तब जाके हमारा उनसे योग जुटना शुरू हो जाता है। थैंक यू। हम अगले दिन अगला चित्र समझेंगे। ओम शांति।